हाय गाइस, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो ला रहे हैं मोटिवेशनल का। आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिससे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा मेरे टाइम की वैल्यू है। हर इंसान का टाइम का वैल्यू होती है और मुझे भी इस टाइम को बचाना है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इसलिए हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी ज़रूरी है। हम अपने लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये 100% सच है। आपको विश्वास हो या ना हो, तभी ये बात बिल्कुल सही है। फ्यूचर प्लानिंग तो आपको ज़रूर करना है। ये स्टोरी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। आपकी स्टोरी हम कभी नहीं भूलते हैं। यदि हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो भूल सकते हैं, लेकिन स्टोरी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। ये स्टोरी एक ऐसा राज्य की जहाँ पर 5 साल में हर राजाओं को चेंज किया जाता है। जब भी एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको भेज दिया जाता है एक ऐसा जगह, जंगल के अंदर, जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। जब एक राजा के 5 साल कंप्लीट होने ही वाले होते हैं तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बिठाया जाता है और उसको भेज दिया जाता है वैसे जंगल के अंदर जहाँ पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता और किसी दिन वो भूखे मर जाएगा या तो कोई जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। यह उस राजा का नियम था जो हर राजा को पालन करना होता है। राजा को जंगल भेजने के बाद अब वहाँ के लोग ये सोचने लगे कि अब मेरे राजा का नया राजा कौन बनेगा। फिर सारे मंत्री गठन को पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार, मतलब बहुत बुद्धिमान इंसान है, तो उसको राजा बना देना चाहिए। जो ज़्यादा होशियार है उसे राजा बना दी। ऐसा ही गांव के सारे लोग जाते हैं उस इंसान के पास और रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप मेरे राज्य के राजा बनेंगे? तो वो बंदा मना कर देते हैं, क्योंकि उसको सारी बात बताई जाती है जब आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऐसे जंगल भेज दिया जाएगा जहाँ पर जीवन नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है। फिर भी काफ़ी लोग ने उस बंदा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप मेरे जगह के राजा बन जाओ, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, बहुत जगह को चलाओगे, मतलब अच्छी तरह से जगह को चलाओगे और आपको इस राजा के लोग को
अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सबकी रिक्वेस्ट करने के बाद उस बंदा ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं उस बात को भी एग्री करता हूँ कि 5 साल बाद मैं ऐसे जगह भेज दिया जाऊँगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान राजा बन जाते हैं तो वो अपने राज्यकाल के 3 दिन के बाद ही राजा अपने मंत्री को बोलता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर 5 साल कंप्लीट होने के बाद पुराने राजा को भेज दिया जाता है। राजा अपने मंत्री के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करता है और देखता है कि वो वहाँ पर बहुत राजाओं की बॉडी पड़ी है, मतलब बहुत राजाओं की लाशें पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज़्यादा घना होता है जिसके वजह से अलग अलग तरह के जानवर उस जंगल में मौजूद होते हैं। जंगल से वापस आने के बाद राजा उस जंगल के बारे में बहुत सोचता है और प्लानिंग करता है। राजा ने 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग की। यही से आपको सीखना है और जीवन में फ्लो भी करना है। आपको जीवन में कुछ सीखना है और फ्लो भी करना है। जब राजा जंगल में जा कर देखता है कि यह बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ पर बहुत जानवर है और है, तो उनको देखने के बाद राजा प्लानिंग करते हैं कि मुझे इसके लिए कुछ करना होगा और मुझे 5 साल के बाद जंगल पर तो कतई नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। अगर आ गया तो मेरा मौत होना ही है। इसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा ने पहले ही साल में उस जंगल के पेड़ कटवा दिया और वहाँ के जितने भी खतरनाक जानवर थे उन सबको दूसरे जंगल में भेज दिए और काफ़ी हद तक वो जंगल बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब 5 साल के बाद काफ़ी अच्छा वो जंगल हो चुका था। राजा ने अपने 5 साल के राजा काल में उस घने जंगल पर बहुत ही काम किया और उस जगह पर लोगों के लिए आने जाने के लिए रोड और रहने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। और इधर राजा अपने 5 साल के शासन के दौरान अपनी सेविंग भी कर ली ताकि वो पैसा को अपने फ्यूचर में खर्च कर सकें। यह सारा प्लानिंग अपने राज्य को अच्छे से चलाते हुए कर लिए थे। जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने ही वाले थे तो वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि अब मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, आप सब हमें उस जगह पर भेज दो जहां बाकी राजाओं को भेज दिया है। उस राजा ने नए कपड़े पहनाए गए। उसको गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बिठाया जाता है और उसी जंगल में ले जाने की तैयारी कर दी जाती है। लेकिन बाकी लोग
ने ये सब देखकर लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो। तब राजा बोलते हैं कि जब आप दुनिया में आते हो तो दुनिया सारी हंसती है, और आप रोते हो मतलब आपके जन्म के समय, लेकिन इन जन्म में कुछ ऐसा कर जाओ कि कुछ पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। इसी तरह उस राजा ने ऐसा किया, अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया था कि वो उस जगह पर हंसता हुआ जा रहा था। वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा जितने भी राजा आए वो राजा अपने आप में खो जाता था, लग्जरीज चीज़ें पहनने में, मज़े करने में, लेकिन वो भूल जाता है कि उसको 5 साल के बाद मैं ऐसा जगह पर भेजा जाऊंगा जहाँ पर मरना पड़ेगा। लेकिन मैं 5 साल के में अपनी उस जगह को भी ठीक किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे 5 साल के बाद मैं कहाँ भेजा जाएगा और मुझे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना होगा। इसलिए मैंने 5 साल के बाद की चीज़ों पर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ये टाइम था काम करने के लिए। मैं अपने काम से भटका नहीं। मैं राजा जरूर था, लेकिन मैं राज्य काल के काम को देखते हुए भी अपने फ्यूचर पर प्लानिंग किया, अपने काम का फ्यूचर पर प्लानिंग किया। इसलिए मैंने इस जगह को रहने लायक बनाया और वहाँ लोगों को रहने के लिए घर भी बनवाया। मैंने कुछ पैसा सेविंग किया और उस पैसे को लेकर मैं उस जगह पर खुशी जाकर रहा हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक उसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है। आपको भी कुछ ही टाइम मिलता है अपने लाइफ को पूरी तरह अच्छी बनाने के लिए। यदि आपकी एज 16 से 18 के अंदर आती है तो यह गोल्डन एज है। यह एज में आपके अंदर जितना जोश होता है दूसरी एज में नहीं होती है। इसलिए आपको इस एज में इतना मेहनत करनी है कि ताकि आप फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके। चाहे आप स्टूडेंट हो तो आप खूब पढ़ाई करें, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम को पूरा लगन से करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। यदि आप वर्कर हैं तो आप अपने आने वाले फ्यूचर या लाइफ को बेहतर बनाएं। यदि आप इस एज में मज़े करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं या केवल इंटरटेनमेंट करते हैं, ध्यान देते हैं और आपको भी बाकी राजा की तरह ऐसा जगह पर जाना होगा
जाना होगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएगा। कहने के मतलब आपको गरीब में जाना होगा और आपको गरीबी खा जाएगी। लेकिन आप चतुर राजा की तरह सोचते हैं तो लास्ट में आया था, और उसी तरह आप अपने फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं तो आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप अपना लाइफ को बहुत बेहतर ठीक उसी तरह जिस तरह राजा ने पहले ही उस जंगल को कटवा कर उस जगह पर जीवन बसा दिया। आप जब ही सोचते क्या आप अपने लाइफ का प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं। आप मोटिवेशनल वीडियो और देखने के लिए और मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे जितना प्यार दीजिएगा हम उससे भी ज़्यादा वीडियो अच्छा बनाएंगे। और आप लोग को दोस्तों भाई बहनों लोग को सबको नमस्कार। हाथ जोड़ के आप मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों लोग को शेयर कीजिए। धीरे धीरे मैं वीडियो को अच्छा और उससे भी अच्छा मैं वादा करता हूँ कि हम बनाएंगे। और आपका लाइफ में जो भी दुख है, दर्द है और कुछ भी, हम उसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। आप रंजीत कुमार MBA वाला में सब्सक्राइब कीजिए और मैं नए वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। इसके लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।